चलिए बढ़ते हैं आगे और रफ्तार से देखते हैं खबरें। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने 90 लाख रुपए की तस्करी का सोना पकड़ा। अधिकारियों ने बैंकॉक से आने वाली फ्लाइट से आई महिला यात्रियों से 1.8 किलो सोना बरामद किया। एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग महिलाओं के पूरे कारनामे पर नजर रख रही थी। तीनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। दौसा जिले के बांदीकुई में सैनी समाज की तरफ से महापंचायत का आयोजन हो रहा है। करीब 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। महापंचायत को देखते हुए सैनी समाज ने सभी प्रतिष्ठान और सब्जी मंडी बंद रखी है। 12% आरक्षण समेत 11 सूत्रीय मांग को लेकर हो रही महापंचायत की अगुवाई विधानसभा चुनाव में बसपा के प्रत्याशी रहे भागचंद टाकड़ा कर रहे हैं। भारी संख्या में भीड़ एकत्रित होने की संभावना को देखते हुए 275 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। जोधपुर के कड़वड़ थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ का प्रशिक्षण केंद्र रविवार को गोलियों की आवाज से गूंज उठा। एक जवान ने अपने परिवार समेत खुद को क्वार्टर में बंधक बना लिया और बालकनी में थोड़ी देर में आकर एक के बाद एक कई फायर किए और फिर आईजी के सामने खुद को गोली मारी। जवान मानसिक रूप से परेशान था। सीआरपीएफ परिसर स्थित अपने आवास में जवान ने कई हवाई फायर किए। 12 में कुपोषण के बाद बीमार बच्ची की मौत से हड़कंप मचा। कुपोषण से मौत की खबरें आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा बच्ची की मां और उसकी बड़ी बहन को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। मामले में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र किशनगंज शाहबाद के पूर्व विधायक ललित मीणा ने अस्पताल पहुंचकर परिवार से मुलाकात की। टोंक की दूनी तहसील के देवड़ावास में पीएचसी की बिल्डिंग भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही है। बिल्डिंग का भी उद्घाटन ही नहीं हुआ और पहली बारिश ने 1,87,00,000 की लागत से बनी इमारत की बिल्डिंग की पोल खोल दी। सादुलपुर के मोटावासी गांव के सरकारी स्कूल में नए दाखिले के लिए प्रभात फेरी निकाली गई। छात्र छात्राओं ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर नारे लगाए। छात्रों ने ग्रामीणों और बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मुफ्त पुस्तक, पोशाक वितरण, छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं की जानकारी दी। कोटा में गांधीवादी विचारकों का 3 दिवसीय शिविर शुरू हुआ। इस 3 दिवसीय संभाग स्तरीय गांधीवादी जीवन दर्शन प्रशिक्षण शिविर में करीब 182 लोग भाग लेंगे। कोटा के दर्रा इलाके में भिक्षावृत्ति करते 2 नाबालिग बालिकाओं को पुलिस ने दस्तयाब किया। 7 से 12 वर्ष की दोनों नाबालिग बालिकाओं को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। 12 से 8 साल के एक बच्चे की देर रात नदी में बहने की खबर आई। घटना जिले के मोचपुर थाना क्षेत्र के धुमेन गांव की है। 12 में एक हत्या मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया। मृतक के बेटे ने ही खर्च के लिए रुपए और शराब नहीं देने से नाराज होकर पिता पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की। मृतक के छोटे बेटे ने पूछताछ के दौरान गुनाह कबूल किया। आरोपी हेमराज मीणा की ओर से घटना में उपयोग कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई। कोटा ग्रामीण के रामगंज मंडी इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से घायल दूसरी युवती की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 दिन पहले 2 लड़कियां ट्रेन की चपेट में आई थी। एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई थी। कोटा में आमोरा गांव के एक स्कूल के रास्ते में शराब ठेका खुलने की वजह से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में आक्रोश है। ठेका हटाने की मांग को लेकर बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। लगातार शिकायतों के बाद भी ठेका नहीं हटने पर स्कूल के बच्चे नाम कटवाकर कहीं और स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। अब तक आधा दर्जन से अधिक बच्चे अपनी टीसी कटवा चुके हैं। राजसमंद के आमेठ थाना क्षेत्र में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बीती रात अज्ञात चोरों ने ओलना खेड़ा पंचायत के डूंगा खेड़ा गांव में 4 भुजा मंदिर को निशाना बनाया। श्रीगंगानगर में देर शाम तेज बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव हुआ। ग्रामीण इलाकों में बारिश का पानी खेतों में भी जमा हो गया, जिससे फसलों को नुकसान की आशंका है। श्रीगंगानगर में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत प्रतापपुरा गांव में ड्रोन सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद जिंदगी उदयपुर में पटरी पर लौट रही है। आज कर्फ्यू में 17 घंटे की ढील है, जो सुबह 5 बजे से शुरू हुई, रात 10 बजे तक चलेगी।
प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई कर 2 तस्करों को 40 ग्राम एमडी के साथ गिरफ्तार किया। करौली में जाटव समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह रविवार को हिंडौन के एक निजी मैरिज होम में आयोजित हुआ। प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री भजनलाल मुख्य अतिथि रहे। अलवर सदर थाना क्षेत्र चिकानी के रहने वाले एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया, उसकी मौत हो गई। प्रतापगढ़ में श्वेतांबर जैन समाज की ओर से खतरगच्छ के दादा गुरुदेव जीन दत्त सुरीश्वर के 868वें स्वर्गारोहण दिवस पर शोभा यात्रा निकाली गई। दौसा के बांदीकुई थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर चोरी और नकबजनी करने वाले शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। चूरू के सुजानगढ़ सदर थाना पुलिस ने नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को अरेस्ट किया। चूरू के सरदार शहर तहसील के गांव कल्याणपुरा पुरोहितान में एक ही परिवार के 3 बच्चों की जोहड़ में डूबने से मौत हो गई। टोंक के पिपलू में 3 घंटे मूसलाधार बारिश हुई। कई सरकारी कार्यालय परिसर, स्कूलों में 3-3 फीट तक पानी भर गया। झालावाड़ के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता भी की। बांसवाड़ा में चाकू दिखाकर मोबाइल लूट की वारदात में लिप्त 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। टोंक के पिपलू में मूसलाधार बारिश के बाद जवाली गांव में सहोदरा नदी उफान पर है। एक डंपर तेज बहाव में बह गया। ड्राइवर समेत 3 लोग सवार थे। ग्रामीणों ने इन्हें रेस्क्यू किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 8 दिन के झुंझुनू प्रवास के बाद जयपुर के लिए रवाना हुए। स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ ही राजस्थान प्रांत और सीकर झुंझुनू विभाग के पदाधिकारियों से मेल मुलाकात हुई। सभी को अच्छे आयोजन की बधाई दी। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर कांग्रेस आर पार के मूड में है। टोंक में प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस आम जनता को ईआरसीपी की हकीकत बता रही है। कांग्रेस का आरोप है राजस्थान के सांसदों और प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रदेश को हक नहीं दिला पा रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने ईआरसीपी को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीणा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी राजस्थान के 13 जिलों की 41% आबादी के हितों पर कुठाराघात कर रही है। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी। सिरोही के माउंट आबू में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर। 52,000 बूथों को मजबूत करने की कोशिश। ईआरसीपी को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कहा प्रदेश सरकार जनता को गुमराह कर रही है। सवाल भी पूछा कि आखिर 70 सालों तक कांग्रेस को ईआरसीपी की याद क्यों नहीं आई। कृषि विभाग ने खरीफ फसल की खेती करने वाले किसानों को किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की है। ड्रोन सिस्टम से फसलों में खाद और कीटनाशकों के छिड़काव कर किसानों को प्रशिक्षण भी दिया गया। बीती रात दौसा में गिरिराज धरन मंदिर क्षेत्र के एक घर में चोरों ने 17 लाख रुपए नकद और 8 लाख रुपए के जेवर पार कर लिए। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू की। पीड़ित ने 17,50,000 रुपए प्लॉट खरीदने के लिए रखा था। दौसा के आगरा रोड पर चोरी की बड़ी वारदात। घर में रखे 17 लाख की चोरी हो गई। 8 लाख के जेवरात भी चोर ले गए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।